गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको हम बता दें, बस इसका नाम ही है बेसिक। ठीक है, ये बस खाली नाम का बेसिक है। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका 11th प्लस 12th अच्छा करना है, 11th 12th अच्छा करना है, जेई में बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको, ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। जिन किन्हीं का भी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है, ठीक है, उसका ऑटोमेटिक क्लास 12th बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बोर्ड्स आपको अच्छा करना है क्लास 12th, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहले बता दे रहे हैं कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग कवर करने जाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, बस हम फार्मूला को एक जगह लिखवा देंगे, आगे काम देता है इस कारण से। ठीक है, फिर उसके बाद वेवी कर्व मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वेवी कर्व मेथड के, ठीक है, आपका मैथ इनकम्प्लीट है। अगर 12th बहुत बढ़िया करना है आपको, 12th या फिर 11th, ठीक है, तो दोनों के लिए आप लोगों को क्या, वेवी कर्व मेथड एकदम आना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, लॉग को देखा जाएगा, लॉग, बेसिक लॉग, फिर लॉग का इनइक्वालिटी को देखा जाएगा, फिर मॉडुलस के बारे में देखा जाएगा, मॉडुलस का इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन को देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ को भी देखेंगे। ठीक है, आए बात समझ में। इसके बाद कुछ कुछ और भी फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन, तो ये सारे को भी हम लोग भाई कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फार्मूला से। ठीक है, तो भाई बिना देरी किए हुए, आपको पता होना चाहिए, सबको को पता है अलजेब्रिक फार्मूला, सबको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूला आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला क्या होगा आपका, a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, फिर आपको a प्लस बी का, सॉरी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या होगा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर आपको ये पता होगा, ठीक है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एक बार दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी, और एक बार दोनों को क्या कर दो, आप घटा दो। फिर नेक्स्ट जो है अलजेब्रिक फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab को उठाओ और इधर ऐसे फेंक दो, तो क्या हो जाएगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद देखिए 7th फार्मूला, 7th क्या है, तो 7th आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है आपका a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, माइनस ab। फिर 8th फार्मूला क्या है आपका,
तो ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, सेम ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, चलिए अब 9th नंबर फार्मूला को देखा जाए। वो 9th नंबर क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक्चुअल में इसके फार्मूला को हम लोग इस तरीक़ा से भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा समझना क्या बोलना चाह रहा है। इसको सिग्मा के टर्म में बोल सकते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर बोल दिए प्लस 2 सिग्मा ए बी। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या है, मतलब देखो जितना भी टर्म दिया हुआ है ना सबका स्क्वायर कर दो। जैसे ए था, सबका स्क्वायर कर दो, सबको जोड़ दो। तो ए का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सिग्मा ए बी मतलब दो को एक साथ मल्टीप्लाई करो, ए बी बी सी और ए सी, और उसके आगे 2 लगा के सबको जोड़ दो, तो वही है ना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जनरलाइज आपको इससे समझ में आएगा। ये जनरलाइज अगर हम 10th नंबर हम आपको बोल रहे हैं, 10th फार्मूला नंबर 10th वो क्या है आपका, मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अगर होल स्क्वायर बोलेगा तो एकदम सेम यही फार्मूला होता है, सिग्मा ए स्क्वायर। मतलब सारा जो नंबर दिया हुआ सबका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सबके स्क्वायर करके जोड़ दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। जोड़ रहे हैं, प्लस कर दिए। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिग्मा बोला जा रहा है। प्लस 2ab मतलब दो को एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2ab क्या होगा, 2ab फिर क्या होगा आपको 2ac फिर क्या होगा आपको 2ad क्या होगा 2ad फिर क्या होगा आपका, देखिए 2bc फिर क्या होगा 2bd फिर क्या होगा 2cd। तो ये फार्मूला होगा, मतलब मेन फार्मूला यही है, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 11th नंबर। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला। तो ये ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फार्मूला। ठीक है, और 12th नंबर फार्मूला क्या है वो देखिए, 12th क्या है, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर होता है आपका, 3abc के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 3abc। खुद देखो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी क्या होगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया ना। तो ये पूरा 0 के बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 के बराबर, माइनस 3abc को उस तरफ फेंक दो तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यही होता है। ठीक है, तो इतना ये फार्मूला है भाई। ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, नहीं जिनको याद है वो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, अलग कॉपी में लिख के, मतलब बढ़िया से ये फार्मूला को पहले लिख लीजिए और याद कर जाइए। इसके बिना आपको, ठीक है, मतलब 11th 12th के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 9th 10th के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको भाई याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये 12 फार्मूला है, 12 का 12 याद हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और, ठीक है, एक और ये भी एक 13th नंबर भी ये फार्मूला अपने पिटारा में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या 13th नंबर क्या है, इसको और इसको आप माइनस करोगे तो क्या होगा, अगर घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ए स्क्वायर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ना, वो क्या होता है फार्मूला उसका,
4ab होता है। देखो कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो ये लिखा हुआ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बोलो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो ये बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, 2ab या 2ab, तो कितना हो गया आपका, बोलिए 4ab। क्या हो जाएगा, 4ab। तो ये आपको भाई ये टोटल 13 फार्मूला है, 13 का 13 फार्मूला आप लोगों को दिमाग में भाई बैठ जाना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा बात, ठीक है। 11th और 12th में जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप याद नहीं किए हैं तो सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंटरवल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरवल जो है ना, फर्स्ट नंबर जो आपका इंटरवल है वो आपका क्या है, ओपन इंटरवल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर इंटरवल यही है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये लिखा हुआ है, ओपन है ना, तो ये वाला ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या समझोगे तुम, तो देखो इसको तुम जो है ना नंबर लाइन से समझने का प्रयास करो, ठीक है। जो पहली बार ये देख रहा है हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, एकदम पहले पूरा इंटरवल समझने का प्रयास करो, कोशिश करो समझने का, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा कहीं हल्का दिक्कत होगा, लेकिन जब पहले पूरा का पूरा लेक्चर आप कंप्लीट करोगे ना, ठीक है, ईमानदारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग पूरा पहले देखिएगा, पूरा अच्छा से देखिएगा, फिर उसके बाद दोबारा हो सके तो दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है, अगर ध्यान दिए तो आसान है, नहीं तो इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं लगेगा आपको। तो चलिए हम बताते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉमा b लिखा हुआ है, तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पे देखो नंबर लाइन बना लिए, इसको लिख दिए a और इसको लिख दिए b। तुम मतलब क्या समझोगे ना, इसका मतलब ये है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है ना कि a का वैल्यू काउंट नहीं होगा, अब b का भी वैल्यू काउंट नहीं होगा, तो काउंट नहीं होगा तो उसके ऊपर ऐसे करके ओपन करके सर्कल बना देना, सर्कल, ठीक है, ऐसा करके सर्कल। इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है ना, a नहीं होगा, b नहीं होगा, और उसके बीच का सारा वैल्यू होगा। जैसे कि देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में कैसे आएगा, तो सिंपल सा बात है कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन पे ऐसे 2 लिखा हुआ है कॉमा 8 लिखा हुआ है, मान लो 2,8, और यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो तुम इसको कैसे समझोगे, तो तुम फटाक से क्या कर देना, अच्छा इसको हम ऐसे कर देते हैं, सर अभी बताया था नंबर लाइन पर समझने के लिए, तो हम फटाक से इसको ऐसे नंबर लाइन बना देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा, x का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, क्या है आपका, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और 8 के पास भी ओपन ब्रैकेट है, तो ये नहीं होगा। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे करके ऊपर में सर्कल कर दो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये काउंट नहीं है, और इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, समझ रहे हैं ना। तो कौन कौन सा वैल्यू होगा जल्दी से बताओ, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसको सेट में क्या क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो नहीं 2 नहीं लिखेंगे, तो 2 के बाद मतलब 2.01 हो सकता है, 2.001 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके 3 होगा, 5 होगा, मतलब 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 5.1, 5.2, 5.3, कहाँ तक, तो 8 तक है ना, 8 नहीं होगा, लेकिन उसका पहले का सारा वैल्यू होगा 7.99999999, ये होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर नहीं समझें तो देखिए इससे आप अच्छा से समझ जाइएगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इससे आप अच्छा से समझिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो x बिलोंग्स टू ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2
कॉमा 8, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है। और एंड साथ में ये भी लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए, और उसके बीच का होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुमको, नेचुरल नंबर। तो 2 नहीं होगा तो कौन सा होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा था, सब नेचुरल नंबर है ना, 3 4 5, फिर 6, फिर 7, 8 होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 के पास ओपन ब्रैकेट है, मतलब 8 को काउंट नहीं करना है, ये होगा। ओपन का मतलब यही है, ठीक है ना, समझ गए। देखिए जब चारों हम बता देंगे ना तब ज़्यादा अच्छा से आप समझिएगा। पहले ओपन आप समझे, अब थोड़ा क्लोज्ड का आप समझने का प्रयास करें। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या है, तो क्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, कॉमा b लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है, दोनों तरफ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो तुम क्या समझोगे, x का वैल्यू a भी होगा और x का वैल्यू b भी होगा, और साथ ही साथ उसके बीच का वैल्यू होगा सारा, ठीक है। अब इसी को तुम नंबर लाइन पर अगर समझने का प्रयास करोगे तो कैसे, तो ये देखो यहाँ पे हम लिख दिए a, यहाँ पे लिख दिए b, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, x का वैल्यू a भी होगा और x का वैल्यू b भी होगा, और उसके बीच का सारा वैल्यू होगा, x के a और b के बीच का सारा वैल्यू होगा। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3,8 क्लोज्ड, ठीक है, तो तुम क्या समझोगे, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो आप x का वैल्यू क्या बोलोगे, तो तुम पहले ऐसे नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे सोचना, ठीक है, ऐसे लिए नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन पे लिख दिए 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 8, मतलब क्या है, तो बोलेगा कि x का वैल्यू 3 भी होगा, x का वैल्यू 8 भी होगा, और उसके बीच का सारा वैल्यू क्या, 3.1 3.2 3.3 3.4 सारा वैल्यू होगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3.1 3.2 3.4 4 5 5.1 5. लेकिन बोल दिया कि नेचुरल नंबर भी साथ में देखना है। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या, क्या क्या नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर। तो दोनों कंडीशन को देखना है। तो दोनों कंडीशन में मतलब क्या, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 और 8 के बीच में भी होना चाहिए। तो 3 काउंट होगा तो तुम क्या बोलेगा, हाँ 3 काउंट होगा। फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8। तो ये हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 और इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। तो ये है था आपका, बोलो क्या, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। ये क्लोज्ड इंटरवल का ये बात है, ठीक है। ये 2 इंटरवल देखे हम लोग, ओपन और दूसरा देखें क्लोज्ड। ओपन में क्या था, ए और बी को काउंट नहीं किया गया है, लास्ट वाला जो है ना उसको काउंट नहीं किया गया, और उसके बीच का लेकिन सारा वैल्यू होगा। जैसे 2 और 8 लिखा हुआ था तो 2 और 8 को काउंट नहीं किया गया, देखो 2 और 8 को काउंट नहीं किया गया, लेकिन उसके बीच का जितना वैल्यू है सबको ले लिया गया है। अगर नेचुरल नंबर बोला जा रहा है तो 3 4 5 6 7 सब होगा, लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा है, खाली यही बोला हुआ था 2.1 2.2 2.3 बहुत सारा नंबर होगा। बात समझे, ठीक है। ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब देखिए ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या है, तो देखिए ओपन क्लोज्ड इंटरवल में आप कैसे समझिएगा, ऐसे x लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू इस तरीक़ा से लिख दिया a कॉमा b। ओपन मतलब यहाँ पे ऐसे करके ओपन और यहाँ पे क्या क्लोज्ड, इसका मतलब ये होता है। ओपन क्लोज्ड का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब इसका मतलब क्या समझोगे तुम, तो आराम से फटाक से ऐसे करके नंबर लाइन पे आप लिख दो, यहाँ लिख दो a, यहाँ लिख दो b, ठीक है। b काउंट हो रहा है, b आपका काउंट हो रहा है, ठीक है, और a काउंट नहीं हो रहा है, तो a के पास ऐसे करके सर्कल लगा दो और उसके बीच का सारा वैल्यू, इसके बीच का सारा वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि x बिलोंग्स टू 2, ठीक है, -2 कॉमा 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे ऐसे करके क्लोज लिखा हुआ है। तुम क्या समझोगे, तो तुम ये समझोगे कि अच्छा कुछ ऐसा है सर, कुछ ऐसा सीन है,
आप नंबर लाइन पे क्या कर लीजिए, -2 को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और वहीं पे आप 8 को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। -2 आपका सर काउंट नहीं होगा, 8 काउंट होगा, 8 काउंट होगा, तो काउंट होगा तो उसको सर्कल कर दीजिए, पूरा मतलब पूरा एकदम डार्क कर दीजिए। जहाँ नहीं होगा उसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। बात समझे कि नहीं समझे? और इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, सारा वैल्यू मतलब -2 और 8 के बीच में जितना ही सब वैल्यू है ना, सब वैल्यू होगा, ठीक है, सारा का सारा वैल्यू होगा और 8 भी होगा, 8 भी होगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर मान के चलिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है इसी सेम सवाल में कि x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 8 क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा लिखा हुआ एंड, क्या लिखा हुआ है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, नेचुरल नंबर। तो क्या क्या होगा x का वैल्यू, तो तुम क्या बोलेगा, अच्छा नेचुरल नंबर भी बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर में -2 और 8 के बीच का नंबर, तो -1 होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि 8 के पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है तुमको, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है तुम्हारा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट क्या होता है, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखिए वैसे ही, ठीक है, उसी तरीका से समझिएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इस वाले में क्या देख रहे हैं कि ए और बी में ए के पास क्या लगा हुआ है आपका, ठीक है, ए के पास क्या लगा हुआ है, ठीक है, देखिए ए के पास क्या लगा हुआ है आपको, क्लोज था, सॉरी, देखिए समझिएगा, क्लोज्ड ओपन क्या होगा, ठीक है, क्लोज ओपन क्या होगा, ठीक, एक सेकेंड, काम नहीं कर रहा थोड़ा, सॉरी, देखिए क्लोज्ड ओपन क्या होगा आपको जल्दी से बताइए। तो हम इस तरीक़ा से लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए लिखें, x बिलोंग्स टू ए लिखें, कॉमा, ठीक है, ये b लिखेंगे, क्लोज्ड है ना, ठीक है, क्लोज्ड है, तो इधर आपको क्या लगा देना होगा, क्लोज्ड, और इधर ओपन लगा देना होगा, ये आपको, हाँ सही है, ठीक है, इधर ओपन लगाना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3,8, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, तो आप क्या समझोगे x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि अच्छा x का जो वैल्यू होगा ना, कुछ नहीं, पहले ऐसे नंबर लाइन पे आप ऐसे करके इसको लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है, और बोल देना है आपको कि x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3 होगा और 8 नहीं होगा, तो सर्कल और उसके बीच का सारा, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर साथ ही साथ ऐसा लिखा हुआ रहेगा मतलब इसके बीच का सारा वैल्यू होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है आपको, मान लो कि x बिलोंग्स टू 3,8, 3,8, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, 3,8 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है ओपन, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो जल्दी से बताओ। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 और 8 के बीच का होना चाहिए, तो 3 तो पहले ही से काउंट है, 3 तो लिखबे करेंगे, 4 भी लिखेंगे, काउंटिंग नंबर ना, नेचुरल नंबर क्या, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 नहीं होगा, तो यहीं पे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो एक चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा नोट पॉइंट में, ठीक है, ये नोट पॉइंट में आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, नोट पॉइंट में आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या नोट पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि अगर x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r, तो आप ये समझना कि, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और x का जो वैल्यू होगा ना, माइनस इन्फिनिटी और
प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा, और इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट लगा हुआ रहता है। इन्फिनिटी के पास क्या लगा हुआ रहेगा? ओपन ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इसके पास दोनों के पास क्या लिख देंगे? ठीक है, ये ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच कर रहा है, इसका हम प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, वेट। हाँ जी, चलिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है? ठीक है, तो यूनियन का मतलब आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है, ठीक है, यूनियन का सिंबल होता है, देखो ऐसे करके यू, ठीक है, इसको यूनियन बोलते हैं। इसको और तुम समझना है, और, ठीक है, और को यूनियन बोलते हैं, और उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, देखो इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ऐसे करके उल्टा उल्टा यू, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? एंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब दिमाग में बैठा लो किसको यूनियन बोला जाता है, किसको इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मान के चलो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ, मान लो x बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 कॉमा, ठीक है, 3,8 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल, और ये यू का साइन लगा हुआ है, यूनियन, ठीक है। और यहाँ से लिखा हुआ है आपको 5 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज्ड, और इन्फिनिटी के पास तो ओपन ही लिखा हुआ है। मान लो ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है जस्ट अभी बताएंगे। और एक ये चीज़ लिखा हुआ है सेम, x बिलोंग्स टू 3,8, ये क्लोज्ड, यहाँ भी क्लोज्ड, ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है आपको 5 से लेकर इन्फिनिटी, क्लोज्ड ओपन। क्या मतलब होता है इसको अभी हम समझाते हैं। तो देखो पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट को समझिएगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, जो भी चीज़ लिखा हुआ ना, सबसे पहले एक तो नंबर लाइन ड्रॉ करो तुम, ठीक है, ये नंबर लाइन तुम ड्रॉ किए, तो इस नंबर लाइन पे जो जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ वो लिख दो। पहले तो तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये होता है प्लस इन्फिनिटी। और कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो लास्ट में इन्फिनिटी और इधर में माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है? एक 3 है, एक 8 है, एक 5 है, इस सबको लिख दो यहाँ पे। 3 को लिख दिए यहाँ पे, 5 को लिख दिए, और 8 को लिख दिए ना। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है आपको? तो ध्यान से देखिए, अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 3,8, मतलब 3 से लेकर 8 तक का रीजन। देखो ये 3 है, जिसमें 3 के पास क्लोज लगा हुआ है, तो क्लोज लगा हुआ मतलब उसको काउंट करना है। 3 से लेकर, देखो 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक का पूरा रीजन, ये 3 से लेकर 8 तक का पूरा रीजन, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला। अभी दूसरा चीज़ क्या लिखा हुआ है? 5 से लेकर, तो देखो एकदम पैरेलल ऊपर में लिख देना ऐसे करके, ठीक है, यहाँ ऊपर में ही आप कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, ये 5 कर दिए, 5 के पास क्लोज लगा हुआ है, मतलब 5 काउंट होगा। और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा गौर से देखो तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। तो दोनों में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरेलल है ना, ये कॉमन रीजन है ना, ये ऐसे ही पता करना। दोनों में ये इतना रीजन कॉमन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5,8 से लेकर, ठीक है, यहाँ भी क्लोज 5 के पास और 8 के का भी पास क्लोज लगा देंगे। इसका मतलब ये है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, कोई दिक्कत? कॉमन पार्ट हम लोग लिखते हैं, समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर यूनियन करने के लिए बोलेगा, तो यूनियन करने के लिए बोलेगा तो वही सेम पहले आप
नंबर लाइन पे इस तरीके से लिख दो, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे तो भैया माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, बोलो, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और जो जो नंबर लिखा हुआ 3 8 5 लिखा हुआ, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, 5 यहाँ लिख देते हैं, 8 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 3 5 8 लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक, ठीक है। 3 से लेकर यहाँ 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक का पूरा रीजन। अगला क्या बोल रहा है, 5 से लेकर, देखो 5 से लेकर, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो कौन कौन सा पूरा रीजन कौन कौन सा होगा, पूरा रीजन कौन कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताइए, पूरा रीजन कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो ये पूरा यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड वे में सोचना, तो ये पूरा हो जाएगा। तो पूरा कहने का मतलब क्या, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ ओपन। अगर भाई ये आप नहीं समझे हैं तो थोड़ा इससे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सेट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो कि ये ए दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और ये 1 से लेकर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बी जो लिखा हुआ है आपको, वो लिखा हुआ है मान लीजिए 3 4 5 और 6, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ए और बी में देखिए, ए और बी में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉमन। तो दोनों में जल्दी से बताइए तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन क्या क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे 3 और 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 4, यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या होता है ना, कंबाइंड। ए में जो है और बी में जो है उसको ए के साथ लिख दो। तो ए और बी में क्या क्या, पहले ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 लिख दिए हैं। बी में तो 3 4 5 6, तो 3 4 पहले से लिखा हुआ है, तो बच गया क्या, 5 6, बच गया क्या, 5 6, तो ये लिख दिए। इसका मतलब यही है। तो उसी तरीका से आप समझो कि अगर ऐसे लिखा हुआ है मेरा कि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर, ठीक है, 2 से लेकर 10 तक, यहाँ ओपन, यहाँ पे मान के चलो क्लोज्ड, यूनियन, ठीक है, या पहले इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन 5 से लेके 12 तक, कहाँ तक, 5 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल देते हैं कि क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो ओपन लिखा हुआ, मान लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम सबसे पहले ऐसे करना। हम इसका मतलब दोनों को क्वेश्चन है मेरा, इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है, दोनों निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो कॉमन एगो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान से देखो, इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। नंबर लाइन पे क्या क्या जो जो नंबर लिखा हुआ वो लिख दो। तो देखो पहले तो ये तो पता है तुमको कि माइनस इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी। जो नंबर बचा है हुआ वो लिख दो नंबर लाइन पे। 2 है लिख दिए, 5 है लिख दिए, फिर 10 है लिख दिए, 12 है लिख दिए। तो 2 5 10 12 लिख दिए। अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपको, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि दो नहीं होना चाहिए, 2 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 10 होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इसके बीच का रीज़न ये है पहला। इस पार्ट को हम नंबर लाइन पे ऐसे लिखा दिए, ठीक है। इस पार्ट को आप दिखाओ, तो इस पार्ट को आप दिखाओगे तो क्या होगा, 5, देखो ये रहा 5 लिखे, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ तक, 12 तक, तो यहाँ 12 तक, 12 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो अब तुम क्या देखोगे, तो देखो फर्स्ट पार्ट तुमको इसका क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, दोनों के बीच का क्या बोल रहा है तुमको, इंटरसेक्शन बोल रहा है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन बोल रहा है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन तुमको क्या दिख रहा है, तो देखो ये पूरा पार्ट कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 5 से लेकर 10 तक लिख देंगे। 10 के पास क्लोज्ड और 5 के पास भी क्लोज्ड।
अगर तुमको यूनियन बोल देगा, क्या बोल देगा, यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या, सारा रीजन आना चाहिए। तो सारा रीजन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक की एंड हुआ, ये पूरा पूरा ना रीजन आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रीजन अगर हम ले लेंगे, तो उसमें देखो गौर से, ये ए वाला भी, मतलब इसको हम लेट से इसको ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इस वाले को क्या बोल देते हैं, बी। तो दोनों का दोनों इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक ए था, ये भी है इस वाले में प्रेजेंट, और 5 से लेकर 12 जिसको बी बोले हैं वो भी उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, तो वही यूनियन हो जाएगा 2 से लेकर, ठीक है, 12 तक, ठीक है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन। तुमको सिंपल सा बात अगर हम समझाएं ना, इंटरसेक्शन का काम है, कॉमन यूनियन वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। अगर यूनियन नहीं समझ पाए तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, देखिए तो वही बात है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखिए 3 से 8 था यूनियन, 5 से लेकर 3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच का ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, यहाँ से देखो 3 से लेके इन्फिनिटी तक अगर हम रीजन लिए हैं, तो उसमें ये वाला 3 से 8 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब 5 से इन्फिनिटी भी लाई कर रहा है, तो वही हो जाएगा, पूरा रीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। अब देखिए रूल्स फॉर सॉल्विंग इंटरवल, इंटरवल को सॉल्व करने के लिए रूल्स क्या है, मतलब वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने के लिए रूल क्या है। तो हम सिंपल सा बात आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला रूल ये है, एकदम सिंपल सा बात है। फर्स्ट रूल क्या है आपका, रूल नंबर 1 क्या है, तो देखो रूल नंबर 1 है कि डेटा तुम्हारा जो है ना, जो भी डेटा दिया हुआ है वो फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, डेटा फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। डेटा तुमको क्या, फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 ये है कि x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, याद रखना, क्वेश्चंस में हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये 0 ही होना चाहिए। और इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस साइन को हम लोग बोलेंगे, इस साइन को हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे भाई, ग्रेटर देन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेस देन, क्या बोलेंगे, लेस देन, ठीक है। ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लो, ग्रेटर देन में पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, ग्रेटर देन में कौन सा इंटरवल होगा, पॉजिटिव वाला, और लेस देन में कौन सा इंटरवल होगा, तो निगेटिव वाला इंटरवल होगा। ग्रेटर देन में कौन सा इंटरवल होगा आपको, पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, लेस देन में क्या होगा, निगेटिव वाला इंटरवल होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या हम बोल रहे हैं कि पहला रूल तुमको क्या याद रखना है, रूल पहला क्या याद रखना है, पहला रूल ये है कि क्वेश्चन तुम्हारा फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है कि हमेशा यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, साइन कुछ छू रहा है, ठीक है, हमेशा 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे या नहीं समझे, तो चलिए देखिए अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में समझिएगा। वेवी कर्व मेथड, सबसे पहले हम एकदम सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सॉल्व, ये है x -2 x + 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करना है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या हम बोले थे, वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए रूल क्या है, तो डेटा को फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये है सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये रहा क्वेश्चन। एक ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व x -2 और यहाँ पे 5 - x और x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक ये सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये, अच्छा ठीक है, पहले इतना हम करते हैं, ठीक है, पहले ये 3 देखो। तो हम ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन से हम तुमको कुछ समझाना चाह रहे हैं। पहला देखो, जब कभी भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये रूल 1, रूल 2 और रूल 3 तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए। ये तीनों ओके रहेगा तभी आगे बनाना, प्रोसेस करना, ठीक है। अगर ओके नहीं रहेगा तो इस फॉर्मेट में तुमको लाना पड़ेगा। तो पहले देखो, ये क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या कंसेप्ट है, पहला डेटा, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फैक्टराइज होना चाहिए। यहाँ पे देखो डेटा फैक्टर के फॉर्म में है तो रूल नंबर 1 ओके है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 3 रूल था ना, 3 रूल था। एक को रूल 1 क्या बोल दिए, रूल 1, ठीक है, रूल 1 कि एक फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, रूल 2 एक्स के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, रूल 3 यहाँ पे 0 होना चाहिए। यहाँ भी वही, रूल 1 क्या है, क्या होना चाहिए, फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। रूल 2 क्या होना चाहिए, एक्स का आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूल 3 क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, कि ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में देखो, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो चलो अब बारी बारी से हमको देख के बताओ कौन कौन ओके है, कौन कौन ओके नहीं है। तो पहले ये बताओ, यहाँ से देखो, ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, फैक्टराइज किया हुआ है, तो तुम क्या बोलेगा, नहीं ये नहीं है, रूल ओके नहीं है, फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टराइज किया हुआ रहना चाहिए। यहाँ तो फैक्टराइज किया हुआ है तो रूल 1 ओके है ना। यहाँ देखो, ये भी फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो रूल 1 ओके है। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब इसको किस किस के फॉर्म में लिखना है, एक्स के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एक्स के आगे हमेशा पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव, सॉरी, एक्स का आगे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव है, बिल्कुल है पॉजिटिव, तो ये ओके है, ये क्या है आपका ओके है। लेकिन यहाँ देखो तो, यहाँ तो खैर ये फैक्टराइज ही नहीं है, तो अभी वो तो बातें नहीं रहा, वो तो हमको करना पड़ेगा। यहाँ देखो तो एक्स के आगे पॉजिटिव है, एक्स के आगे पॉजिटिव, हाँ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक्स के आगे पॉजिटिव थोड़ी है, निगेटिव है ना। हम क्या बोले हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल तुम्हारा 2 खत्म हो गया। रूल 3 देखो, 0 होना चाहिए, है, यहाँ देखो 0 होना चाहिए, है, ठीक है, 0 होना चाहिए, है। मतलब पहला क्वेश्चन में तीनों कंडीशन क्या कर रहा था, तुमको फुलफिल कर रहा था। तो जब ये ओके है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब ओके है, तो सब ओके है तो कुछ नहीं करो, ये अगर इस फॉर्म में तीनों है तब जाके तुम क्या करो ना, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या निकालो तुम, क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है, तो ये जो चीज़ दिया हुआ है ना, x - 2, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो पहले का क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया, 2। फिर दूसरा, इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो ये 2 और -3 तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब देखो, अब क्या करना, ऐसे करके नंबर लाइन पे लिख दो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पता है -∞ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, +∞। और जो नंबर बच गया तुम्हारा, जो 2 नंबर तुम्हारा बच गया, ठीक है, उसको नंबर लाइन पे लिख दो। तो नंबर लाइन पे पहले माइनस वाला नहीं लिखाएगा जी, तो ये हो गया आपका -3। फिर क्या लिखाएगा, 2, -3 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे इंटरवल चेक करेंगे कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके बीच का कोई एक वैल्यू रख लो, इसके बीच का कोई वैल्यू, 2 और इन्फिनिटी के बीच का कोई एक वैल्यू रख देते हैं। लेट से 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 3। तो अब इस 3 को इसमें रख दो, तो 3 को रखो, तो x की जगह 3 रखें, 3 - 2, और यहाँ पे भी देखो x की जगह 3 रख दिए, तो 3 + 3, तो 3 में से 2 गया 1, और 3 3 6,
और 6 को 1 से गुना किए तो 6। ओवरऑल साइन क्या आया, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आया, तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इंटरवल पॉजिटिव होगा। अब इसके देखो, इसके बीच का कोई वैल्यू लो, -3 और 2 के बीच का कोई वैल्यू लो, 0 रख दो, 0 तो 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 - 2, ठीक है, इंटू 0 + 3, तो 0 - 2 -2, 0 + 3 3, 3 को 2 से इंटू करो तो कितना, -6, क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, निगेटिव। ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि इसके बीच का जो वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव रख दिया। अब इसके बीच का वैल्यू रखो, इसके बीच का वैल्यू कुछ रखो, -5 इसमें, तो क्या हो जाएगा तुमको बोलो, x की जगह -5, -5 - 2, फिर -5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, -5 - 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको, -7 होगा, इंटू -5 + 2, तो कितना, -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया आपका, 14 आ गया, पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। अब हम तुमको ये बता दें कि बार बार ये सब वैल्यू पुट करके रखोगे, नहीं, एकदम रूल बना लो। जानते हो क्या, आंख बंद करके यहाँ हम पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये तो हम बता दिए कि कैसे आया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जब क्वेश्चन तुम टैकल करोगे, आंख बंद करके यहाँ पे लिख देना पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट कर देना, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, रिपीट वंस मोर, यहाँ आंख बंद करके पॉजिटिव लिख दीजिएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब क्या बोल रहा है आपको, अब क्या बोल रहा है आपको, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या बताए थे, देखो तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा इंटरवल, ग्रेटर देन के लिए क्या इंटरवल बताया तुमको, देखो तो पॉजिटिव बताए हैं, लेस देन के लिए निगेटिव, तो ये साइन को हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। तो देखो गौर से, ये कौन सा साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन, ये क्या लगा हुआ है आपको, ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल में तो ये वाला पूरा इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा ये देखो इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, अगर बाय द वे इक्वल टू नहीं लगा हुआ रहता तो ऐसे लिखते हैं, ओपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ भी ओपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, खाली ग्रेटर देन रहता तो इस तरीक़े से लिखते, लेकिन क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी था ना, तो इक्वल टू था, तो यहाँ इक्वल टू था, तो इसीलिए ये हो जाएगा, ये भी काउंट होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा, काउंट होगा। बात समझ रहे हो। तो x का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल क्या लिखिएगा, -∞ से लेकर 3, -∞ से लेकर -3, -∞ से लेकर -3, इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन रहता है, ओपन रख दिए, यहाँ पे ऐसे करके क्लोज्ड, यूनियन, यूनियन, फिर क्या 2 से लेकर इन्फिनिटी, फिर क्या 2 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पास ओपन, 2 के पास क्लोज्ड। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल ये है, तो इसको क्या क्या कीजिएगा आप, जल्दी से बताइए। पहले फैक्टराइज कर देते हैं, हम क्या बोले, फैक्टर का फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर का फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको फैक्टराइज कैसे कीजिएगा, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव गुना करके माइनस क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए, तो 6 और 5 होगा, ठीक है, कौन कौन सा, -6 और +5, तो तुम यहाँ पे ऐसे लिख दो -6 और यहाँ लिख दो +5, इस हेवी शॉर्टकट है। कब शॉर्टकट ही वैलिड है, जब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रहे, 1 रहे, तो कुछ नहीं, -6 +5 लिख दिए, इसके आगे लगा दो x, इसके आगे लगा दो x, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। तुम लोग ऐसे करते होगे, जैसे x² -x -30, फैक्टराइज कैसे, ये x², तो -6x + 5x -30, तो ये x कॉमन निकाल लिए तो x - 6, 5 कॉमन निकाल लिए तो x - 6, x - 6 x - 6 कॉमन निकाल लो तो x + 5 होगा ना, ऐसे करके ना फैक्टराइज करते थे। तो ये 2 स्टेप मेरा बच गया, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, ये कब वैलिड होगा, जब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं रहेगा, 1 रहेगा, तब 1 के अलावा कुछ रहा तो जो लॉन्ग प्रोसेस जानते थे वही होगा, ठीक है, कर दिए। अब क्या, फैक्टर फॉर्म में नहीं था, कर दिए। दूसरा देखो, x के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, x के आगे पॉजिटिव है, x के आगे पॉजिटिव, ओके,
ठीक है। और तीसरा क्या, तो 0 होना चाहिए, तो 0 है ही, तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कुछ नहीं, इसको आप नंबर लाइन पे अब लिख दो, ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे लिख देते हैं। क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए x - 6 को 0 से इक्वेट कर दिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, सॉरी पहले क्रिटिकल पॉइंट वहाँ लिख के दिखा देना होता है ना। चलो तो क्रिटिकल पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो इसको 0 से इक्वेट कर दिए, 0 से इक्वेट किए तो 6 आ गया। फिर इस वाले को, ठीक है, x + 5 = 0, तो x का वैल्यू -5, ये -5 आ गया। अब इस दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, तो यहाँ पे तो तुमको पता है -∞ होता है, लिख दो। यहाँ पे क्या होगा +∞। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे -5, ठीक है, तो -5 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए एकदम आँख बंद करके, ठीक है, आँख बंद करके, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव बताया ना, हमेशा आएगा, इसके बाद का तुम वैल्यू इसमें रखोगे ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अल्टरनेट कर देना, ये पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव, 3 को तो इंटरवल है, कौन कौन सा है, को 6 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल, -5 से लेकर 6 तक का इंटरवल, और -∞ से लेकर 5 तक का। तो हमको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, लेस देन, लेस देन। तो लेस देन वाला कौन सा होगा, निगेटिव वाला होगा। देखो लेस देन के लिए क्या बताए थे, लेस देन के लिए क्या बताए थे, निगेटिव, तो निगेटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निगेटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला इंटरवल लेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, x बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए, x बिलोंग्स टू, तो -5 से लेकर -6 तक, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ क्लोज्ड। ये क्लोज्ड ओपन किस पे डिपेंड करता है, ये क्लोज्ड ओपन डिपेंड करता है ये इक्वल टू पे। अगर ये इक्वल टू नहीं रहता, ये इक्वल टू नहीं रहता, तो ये क्या हो जाता, ओपन हो जाता। क्या हो जाता, ओपन। इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये ओपन ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये सवाल, तो अच्छा इस सवाल से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, देखो कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझना, कि अगर हम आपसे बोल देंगे a है और b है, अगर a और b में a बड़ा है मान लो, ठीक है, और दोनों तरफ आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, -a और -b मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। पहला कंसेप्ट है, देखो कैसे, सारा कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हम 8 लिए और यहाँ पे 2 लिए, 8 और 2 में कौन बड़ा, तो 8 बड़ा होगा ना, बड़ा है। और दोनों तरफ तुम निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, देखो -8 भी और -2 भी, तो निगेटिव जैसे ही दोनों में तुम मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें और इसमें निगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम क्या देख रहे हो, अब -8 और -2 में कौन बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। आपको पता है ना, निगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, पता है आपको, बचपन से पता है। तो यही याद रखिएगा, कंसेप्ट यही था कि अगर हम निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी में, तो साइन क्या कर जाता है तुम्हारा, चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। बात समझे या नहीं समझे, बस यही कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, गौर से देखिए, होना क्या चाहिए, हम क्या बोले हैं कि एक्स के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का क्या होना चाहिए तुमको, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो है ओके, ठीक है, ये तो ओके है, ये भी ओके है, लेकिन ये ओके नहीं ना है, तो हम इसमें से निगेटिव कॉमन निकालेंगे। तो निगेटिव कॉमन निकाले तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, बहुतों बच्चा का जानते हो दिक्कत क्या रहता है, सोचता है ना कि निगेटिव कॉमन निकाले तो सब में से निगेटिव कॉमन निकलेगा। अरे मल्टीप्लाई में है ना, सब में से क्यों कॉमन निकलेगा। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, सब में से क्यों कॉमन निकलेगा। जैसे ये x - 2 एज इट इज़ लिख दिए, मल्टीप्लाई है ऐसे ही रहने दिए, मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लिख दो, और इसमें से तुम निगेटिव कॉमन निकाल रहे हो, देखो -1 कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, x - 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो एज इट इज़ ना, ये एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीक़े से लिखेंगे। थोड़ा गंदा दिख रहा है इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखने का प्रोसेस यही है। बात समझे कि नहीं समझे,
इस तरीक़ा से होता है। तो कभी दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि निगेटिव सबसे कॉमन निकलेगा। एक्चुअल में हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, देखो इसमें से निगेटिव को हम कॉमन निकाल दिए हैं ऐसे, और इसको एज इट इज लिख दिए x-2। इसका जो निगेटिव कॉमन निकाले हैं वो क्या हो गया आपको बताइए। तो ये निगेटिव कॉमन निकाले तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव बन जाएगा, और यहाँ निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, x-5, और ये x+3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप, ये निगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, दोनों तरफ आप निगेटिव को क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। निगेटिव जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, x-2 और ये x-5, ये x+3 एज इट इज लिख दिए। और निगेटिव जीरो में निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ को समझना है। क्यों, क्योंकि अभी बताया ना निगेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -10, ठीक है, सॉरी 10 और 3 में बड़ा कौन, 10, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो अब दोनों में बड़ा कौन, तो -3 बड़ा। बात समझे कि नहीं समझे, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो वही चीज़ों को हम समझ गए हैं, निगेटिव मल्टीप्लाई किए, ठीक है, निगेटिव मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। जीरो में निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब तो पता है आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 5, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -3, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे लिखना है। देखो नंबर लाइन पे लिखो तो क्या हो जाएगा आपको, बोलो, -3, 2 और 5, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, तो वही आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव, फिर ये वाला इंटरवल में निगेटिव, ये वाला इंटरवल में पॉजिटिव, ये वाला इंटरवल में निगेटिव, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, लेस देन, पहले था ग्रेटर देन, लेकिन अब क्वेश्चन क्या हो गया, लेस देन। तो लेस देन में क्या होगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल या निगेटिव वाला इंटरवल, तो निगेटिव। लेस देन में क्या बताया था, देखो लेस देन में क्या बताया था, लेस देन में निगेटिव इंटरवल, क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटरवल, ठीक है। तो ये निगेटिव इंटरवल आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए निगेटिव वाला इंटरवल यहाँ है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो भाई आंसर क्या होगा, तो देखिए x बिलोंग्स टू, क्या लिखिएगा आप, तो लिख दीजिए आप क्या, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, तो ये -∞ था ना, और यहाँ पे क्या था, +∞। तो ये वाला क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर -3, ठीक है। यहाँ क्लोज्ड, यहाँ ओपन, यूनियन, फिर क्या, 2 से लेकर 5, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे भी क्लोज्ड। बात समझे, तो ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल, ठीक है, आज के सेशन का एक लास्ट सवाल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, इफ़ fx इक्वल्स टू x इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है। फाइंड पहला है fx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या है fx लेस देन और इक्वल्स टू 0, और तीसरा क्या है आपका fx ग्रेटर देन ओनली 0, और चौथा क्या है fx लेस देन ओनली 0। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो पहला हम सवाल कुछ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपको,
तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकालने के लिए बोल रहा है। एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिख दिए। अब क्या करना है आपको, देखना है, ठीक है। रूल याद है, क्या बताए थे, रूल 1 कि डेटा फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 क्वेश्चन में होना चाहिए। तो तुम क्या देख रहे हो, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है, रूल 1 ओके। एक्स के आगे पॉजिटिव, एक्स के आगे पॉजिटिव है, एक्स के आगे पॉजिटिव है, एक्स के आगे पॉजिटिव है और ये 0 होना चाहिए, तीनों फुलफिल है। तो फिर उसके बाद रूल क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा बात है, जो जो तुम्हारा दिया हुआ उसको 0 से इक्वेट कर दो। ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो तो x बराबर 0, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 निकल गया। अब इसको भी 0 से इक्वेट करो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये दो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। फिर इसको भी 0 से आप इक्वेट करो, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल गया, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए नंबर लाइन पे इस क्रिटिकल पॉइंट को आपको लिख देना है। सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या करना होता है, इंटरवल लिखना होता है। इंटरवल पता है, आंख बंद करके पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इंटरवल लिख दिए। क्या बोल रहा है आपको, ग्रेटर देन लिखने के लिए, तो ग्रेटर देन कौन सा होगा, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, ठीक है, और इक्वल टू लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, ये पूरा काउंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये पॉजिटिव इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो भैया x बिलोंग्स टू, आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, यहाँ क्लोज्ड और यहाँ भी क्लोज्ड, 0 से लेकर 2। क्लोज्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। यूनियन, यूनियन क्या होगा, 2 से लेकर, ठीक, सॉरी कौन सा, ये पॉजिटिव वाला ये है ना, 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 के पास क्लोज्ड, ठीक है, और इन्फिनिटी के पास ओपन। कोई बच्चा बोलता है हमसे कि सर इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लिखने का आंसर लिखने का रूल है, इधर से लिखते हैं, याद रखना हमेशा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये लिखने का रूल है। अब देखो, अब क्या, अब तो सारा काम आप लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट का तो आंसर लिख दिए आप, ठीक है, क्या, तो यही ना, 0 से लेकर 2 क्लोज्ड यूनियन, 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 के पास क्लोज्ड, इसके पास ओपन, ठीक है। दूसरा का आंसर क्या होगा, देखो दूसरा का आंसर क्या होगा, लेस देन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन लेस देन, तो ये लेस देन हो जाएगा, एकदम सेम यही ना चीज़ करेंगे, निगेटिव वाला इंटरवल हो जाएगा, तो निगेटिव वाला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 3 पहले नहीं लिखेंगे, पहले ये रूल है कि इधर से इधर लिखते हैं पहले, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या माइनस, देखो ये वाला ना है, ये वाला है, ये वाला, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 के पास इक्वल टू क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ ना, तो इसलिए सब जगह इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, लेकिन हम जानते हैं हम यहाँ इक्वल टू लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी डायरेक्ट बोला नहीं भैया मेरे पास इक्वल टू आप नहीं लगाइए, जब भी लगेगा मेरे पास ओपन लगेगा। हम क्या कर रहे हैं कि ना इक्वल टू लगा दे रहे हैं, क्यों इक्वल टू लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू बोल रहा है तो इक्वल टू सबके पास लगाना है, लेकिन ये बोला ना मेरे पास नहीं, मेरे पास इक्वल टू नहीं लगाओ, मेरे पास जब भी लगेगा तो क्या लगेगा तुमको, ओपन लगेगा। मेरे बात समझ रहे हो, उसके पास कर्ली ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है, क्या लगता है तुमको, सिंपल वाला ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2 से 3, 2 से 3, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ भी क्लोज्ड। अब ये देखो खाली ग्रेटर देन बोल रहा है, ग्रेटर देन मतलब सेम,
तो सब जगह क्या कर दो, ओपन लगा दो, ओपन ब्रैकेट, क्या होगा 0 से लेकर 2 ओपन ओपन, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ओपन। चौथा में क्या लिख दो, लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन वाला क्या होगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 ओपन ओपन, यूनियन 2 से लेकर 3 ओपन ओपन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पहले देखो हम लोग क्या क्या सीखें, वो चीज़ों को पहले समझ लो। पहले तो ये फार्मूला हम लोग देखें, ठीक है। दूसरा इंटरवल के बारे में सीखें, ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला डिलीट हो गया है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल आप लोग के पास होगा, ठीक है। ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल सीखें। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सीखें। फिर सॉल्व करने के लिए सीखें, ठीक है। फिर 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। तो अगले दिन पूरा क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग भाई टैकल करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।